हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नेक्सा क्लासेज। आज हम नेक्सा क्लासेज पे क्लास 11th मैथ की स्टार्टिंग कर रहे हैं और स्टार्टिंग में हमारा जो चैप्टर नंबर फर्स्ट दे रखा है क्लास 11th मैथ का, वो दे रखा है सेट्स। अब भाई सेट्स इजी चैप्टर है, बट हमारी क्लास 11th मैथ का फाउंडेशन है, बेसिक्स है, यहाँ से ही नींव स्टार्ट होती है, तो हमें ध्यान से करना है चैप्टर को। और आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। और मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने कंप्लीट वीडियो देख ली तो एक्सरसाइज 1.1 के कंसेप्ट पे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है फाइनल एग्जाम में, तो आप गारंटी से उस क्वेश्चन को फोड़ के आएंगे। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें यहां पे प्यारे बच्चों कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट एक सेट को रिप्रेजेंट करती है और कौन सी सेट को रिप्रेजेंट नहीं करती है। साथ में आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, मतलब रीजन बताना है कि किस स्टेटमेंट को आपने सेट क्यों कहा है और किसी को आपने सेट से रिजेक्ट कर दिया तो वो क्यों किया है। उस रीजन को आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बस ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात करते हैं भाई सेट की। सेट होता क्या है? किस स्टेटमेंट को, किस डेटा को हम सेट कहेंगे और किसको सेट नहीं कहेंगे। वैसे अगर मैथ की डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन होती है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा। बट मैं आपको जनरल तरीके से बताऊं तो क्या है, आपको ध्यान देना है। अगर मान लो बच्चों आप स्टेटमेंट से डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा निकालते हैं, अगर वो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, जैसे मान लो फर्स्ट स्टेटमेंट से डेटा मैंने निकाला, आपने निकाला या किसी थर्ड पर्सन ने निकाला, तीनों ने सेम ही डेटा, सेम ही आंसर दिया, तो वो हमारा क्या होगा? एक सेट होगा। अदरवाइज वो सेट नहीं होगा अगर मान लो डेटा हमारा पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। तो क्लियर बात हो गई। तो सबसे पहले यहां पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। यहां पे क्या कहा है? एक साल के जो मंथ होते हैं उनमें से जे से स्टार्टिंग होने वाले मंथ्स के नाम का डाटा। अब भाई जे से स्टार्ट होने वाले क्या हैं? जनवरी है, जून है, जुलाई है, ये 3 मंथ है। अब आपसे अगर पूछेगा कोई, तब भी आप यही आंसर देंगे। किसी और पर्सन से अगर पूछोगे तो भी वो आपको यही आंसर देगा। तो यहां पे क्या हो गया? हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा हो गया। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा? हमारा सेट हो जाएगा। तो यहां पे फर्स्ट स्टेटमेंट को हम लिख देंगे कि सेट है। रीजन भी लिख सकते हैं यहां पे कि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है और इसके अंदर जो डेटा आएगा वो क्या आएगा? जनवरी, जून और जुलाई आएगा। सेकेंड स्टेटमेंट क्या? द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, क्या कहा है उसने कि इंडिया के मोस्ट 10 टैलेंटेड राइटर्स बताने हैं। अब भाई मान लो मुझसे कोई पूछे तो मैं यहां पे लिखने लग जाऊं, मान लो फर्स्ट हो गया वही हरिवंश राय बच्चन है, सेकंड हो गया मुंशी प्रेमचंद है, थर्ड मैं किसी और को लिख दूं, फोर्थ लिख दूं, ऐसे ही 10 डाटा लिख दूं मैं। आपसे पूछने लग जाए, अगर आपको भाई मुंशी प्रेमचंद की जो है स्टोरीज या फिर जो राइटर्स है, वो पोएम जो हैं, वो आपको अच्छी नहीं लगती, तो आपने उसको मान लो अपने डेटा से बाहर निकाल दिया। कोई थर्ड पर्सन से पूछा, उसने कुछ और यहां पे राइटर्स ले लिए, तो पर्सन टू पर्सन डेटा वेरी हो रहा है। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट को हम क्या लिख देंगे? नॉट ए सेट, क्योंकि यहां पे वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। थर्ड की बात करें, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के 11 बेस्ट क्रिकेटर की हमें यहां पे कलेक्शन बनानी है, सेट बनाना है। तो यहां पे भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? एक सेट है नहीं होगा, क्योंकि पर्सन टू पर्सन हर एक बंदे का फेवरेट प्लेयर अलग अलग हो सकता है, वही अपने प्लेयर्स को बेस्ट क्रिकेट टीम में रखेगा। तो यहां भी वेरी हो रही है डाटा, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा हमारा? नॉट ए सेट। आगे करें, द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास। अब भाई यहां पे फिक्स है, आपकी क्लास के अंदर मान लो 20 स्टूडेंट्स है। अब आपसे कोई पूछ ले या आपकी क्लास के किसी और बच्चे से पूछ ले कि आपकी क्लास के अंदर कितने बॉयज हैं, सभी बताएंगे 20 हैं, सबके नाम पूछेंगे, वो भी फिक्स रहेंगे। तो डेटा यहां पे क्या हो गया? वेल डिफाइंड हो गया। तो यहां पे ये स्टेटमेंट क्या किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एक सेट को रिप्रेजेंट कर रही है। फोर्थ की बात करें, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब 100 से लेस देन हमें यहां पे नेचुरल नंबर निकले हैं। भाई आप भी बताओगे, मैं भी बताऊंगा, थर्ड पर्सन भी बताएगा, फिक्स बताएगा, 1 से लेके 100 ही होंगे, 1 2 3 4 5 अप टू 100। तो ये भी हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया, तो इसको भी हम एक सेट की कैटेगरी में रख देंगे। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्या है? एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब भाई मुंशी प्रेमचंद फिर आ गया यहां पे, उसने कहा है कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए नॉवेल्स की कलेक्शन।
भाई फिक्स है, उसने 100 200 300 जितने भी नॉवेल्स लिख रखे हैं, हम उनको सबको नेट पे सर्च करके एक कलेक्शन बना सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैं उसके नॉवेल्स को कुछ और लिखूंगा, थर्ड पर्सन कुछ और लिख देगा, आप कुछ और लिख दोगे। जो उसने लिखे हुए हैं वही तो हम कलेक्शन में लिखेंगे, फिक्स रहेगी वैल्यू। तो यहां पे हमारी ये स्टेटमेंट भी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? सेट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हमारी 6 स्टेटमेंट भी सेट होगी। 7th की बात करें, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, सभी इवन इंटीजर्स का सेट बनाना है हमें। फिक्स है भाई, आपको पता है 2 4 6 8 10 इस प्रकार से हमारे क्या है, ऑल इवन इंटीजर है। आपके दोस्त से कोई पूछेगा वो भी यही जवाब देगा 2 4 6 8 10 इस प्रकार से। ऐसा तो नहीं है कोई इवन नंबर के अंदर 1 3 5 7 ऐसे बोलेगा, नहीं बोलेगा ना। तो यहां पे फिक्स डाटा है, चेंज नहीं हो रहा है। तो ये भी स्टेटमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रही है प्यारे बच्चों? सेट को रिप्रेजेंट कर रही है। आगे क्या है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर, सेट चैप्टर के अंदर जो हमारे क्वेश्चंस हैं उसको कलेक्शन अगर हम करने लग जाएं, उनको हम इकट्ठा करके लिखने लग जाएं, काउंट कर सकते हैं हम। इसके चैप्टर के अंदर मान लो 40 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, आप काउंट करो, आपका दोस्त करे, मैं करूं, फिक्स ही रहने हैं। तो ये स्टेटमेंट भी किसको रिप्रेजेंट करेगी? एक सेट को रिप्रेजेंट करेगी। लास्ट देखते हैं क्या है, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब यहां पे भाई डाउटफुल बात आ गई, डेंजरस एनिमल, मोस्ट डेंजरस एनिमल। अब भाई मान लो मैं कह दूं कि सर आपको बोल दिया बेटा यहां पे जो हमारा मोस्ट डेंजरस एनिमल है ना, मैं कह दूं कि किंग कोबरा है। आप नहीं कहोगे नहीं सर, किंग कोबरा को मैं नहीं मानूंगा, मेरी कैटेगरी अगर मैं बनाऊं तो उसमें सबसे खतरनाक जो है रसेल वाइपर है। अब थर्ड पर्सन आपका कोई दोस्त है, वो कोई और स्नेक का नाम ले दे या कोई और एनिमल का नाम ले दे, तो हमारा डेटा क्या हो रहा है? वेरी हो रहा है पर्सन टू पर्सन। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, 9th वाला जो पॉइंट है वो हमारा एक सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो ये हमारा सेट नहीं है, क्योंकि यहां पे हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, पर्सन टू पर्सन डेटा वेरी हो रहा है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। अब कोई भी स्टेटमेंट दे रखी हो आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। मूव ऑन करें क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलो भाई, सेकंड के अंदर क्या दे रखा है, लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ए सेट दे रखा है बच्चों जिसके अंदर हमारे 6 एलिमेंट है 1 से लेके 6 तक। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेज। यहां पे ये जो सिंबल दे रखा है ये हमारा क्या है, बिलोंग्स का, कि मतलब कोई डाटा हमारे सेट के अंदर लाई करता है या नहीं करता है, वो उससे बिलोंग करता है या नहीं करता है। दूसरा हमारा सिंबल क्या है, नॉट बिलोंग्स टू का, मतलब कोई भी डाटा को हमें चेक करना है कि वो हमारे सेट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट नहीं है तो हम सिंबल यूज कर लेंगे यहां पे नॉट बिलोंग्स का। अगर वो डाटा हमारे सेट के अंदर प्रेजेंट होगा तो हम यूज करेंगे यहां पे सिंबल बच्चों बिलोंग्स टू का। अब आ जाओ क्वेश्चन के अंदर, सेट ए के अंदर एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या कहा है, 5 बिलोंग्स टू सेट ए। क्या 5 जो है सेट ए के अंदर प्रेजेंट है? बिल्कुल प्रेजेंट है, ये रहा सर। तो यहां पे हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे, बिलोंग्स टू का सिंबल यूज कर देंगे। क्लियर? सेकंड में देखेंगे भाई, यहां पे पूछा है कि 8 जो है वो ए सेट से बिलोंग करता है या नहीं। ए सेट के अंदर तो 1 से लेके 6 तक ही एलिमेंट है, 8 तो नहीं है। तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, नॉट बिलोंग्स टू। इस प्रकार से हम यहां पे ई लिख के उसको काट देंगे। थर्ड क्या है, 0 बिलोंग्स टू ए। 0 भी यहां पे सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो यहां भी हमारा नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा। 4 ए सेट से बिलोंग करता है, ये रहा, तो यहां पे 4 जो है बिलोंग्स टू ए लिखा जाएगा। नेक्स्ट है 2 बिलोंग्स टू ए। 2 भी हमारा सेट के अंदर प्रेजेंट है, तो ये भी बिलोंग कर रहा है। 10 जो है वो सेट ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो हम यहां पे इसको क्या लिख देंगे, नॉट बिलोंग्स टू ए लिख देंगे। क्लियर बात हो गई? समझ में आ गया कैसे हमें चेक करना है कि कोई भी एलिमेंट हमारे सेट के अंदर बिलोंग करता है या नहीं करता है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दे रखा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। हमें यहां पे बच्चों कुछ सेट्स दे रखे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, जिनकी हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए सेट लिखने हैं। अब भाई सबसे पहले आपको रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, तभी तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो भाई ध्यान से सुनो, जो ये हमें डाटा दे रखा है ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। सेट बिल्डर फॉर्म में मतलब सेट को किसी प्रॉपर्टी या रूल से डिफाइन किया गया है कि हमारा जो डाटा है वो किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कह दूं ऑल इवन नंबर लेस देन 10, तो यहां पे ये क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई वर्ड की फॉर्म में, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। अब इससे डाटा मैं अगर लिखने लग जाऊं ब्रेसिस के अंदर कोमा लगा के 1 by 1, तो हम क्या लिखेंगे, लेस देन 10 इवन नंबर्स।
2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। तो ये 2, 4, 6, 8 जो मैंने लिखा है ये रोस्टर फॉर्म होगी। और इसी डेटा को अगर मैं इनकी प्रॉपर्टी से डिफाइन कर दूं कि ऑल इवन नंबर्स लेस देन 10, तो ये चीज हमारी क्या हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। क्लियर बात है। अब देखो इसको करना कैसे है। यहां पे फर्स्ट पार्ट के अंदर दे रखा है, ए सेट दे रखा है हमें, x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x ग्रेटर देन -3 और लेस देन 7। यहां पे ध्यान से देखो x क्या कह रखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और लेस देन 7। तो इससे हमारा सेट का जो डाटा बनेगा रोस्टर फॉर्म में वो क्या बनेगा, -3 को भी यहां पे इंक्लूड करना है क्योंकि x की वैल्यू -3 से ग्रेटर देन इक्वल कह रखी है। तो -3 आ जाएगा, फिर हमारा -2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं लेंगे क्योंकि 7 के साथ यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं है। लेस देन 7 एलिमेंट्स हमें लेने हैं। तो ये हमारे पास यहां पे रोस्टर फॉर्म आ गई इस सेट बिल्डर फॉर्म की। अब सेकंड वाले पे चलते हैं, क्या है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से छोटे नेचुरल नंबर हमें यहां पे बी सेट के अंदर लिखने हैं। तो क्या क्या हो जाएंगे बच्चों, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं हमारे, 1 से। तो यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं लेंगे, लेस देन 6 कहा है उसने, लेस देन इक्वल टू बोलता तो 6 लेते, अदरवाइज नहीं लेंगे। तो यहां पे 1, 2, 3, 4, 5 क्या हो गई, इस सेट की रोस्टर फॉर्म। अब थर्ड वाले पे चल पड़ो, x such that x is a 2-digit natural number such that sum of its digit is 8। 2 डिजिट्स के ऐसे नंबर अगर उन दोनों डिजिट्स का सम करने लग जाए तो हमारा सम कितना आना चाहिए बच्चों, 8 आना चाहिए। तो यहां पे सी सेट के अंदर हमारे एलिमेंट्स क्या क्या बनेंगे, 2 डिजिट के नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 11 से। तो पहला ऐसा नंबर देखो भाई जिनके डिजिट्स का सम हमारा 8 आता हो, 17, बिल्कुल सर। उसके बाद अगली लाइन में 26, फिर हमारा क्या आएगा, 35 आएगा, फिर हमारा 44 आएगा, फिर हमारा 53 आएगा, फिर 62 आएगा बच्चों, और फिर उसके बाद 71 आएगा, और फिर हमारा 80 आएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे 2 डिजिट्स के नंबर आ गए। अगर इन डिजिट्स का सम करें तो हमारा क्या आएगा, 8 आएगा। तो ये हमारी रोस्टर फॉर्म हो गई इस सेट की। आगे देखते हैं क्या है, x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। हमें वो प्राइम नंबर लेने हैं जो 60 के डिवाइजर हो। ध्यान देना, ओनली डिवाइजर की बात नहीं कर रहा है, वो प्राइम नंबर की कर रहा है, प्राइम डिवाइजर की। तो 60 के प्राइम डिवाइजर क्या क्या हो जाएंगे बच्चों, एक तो 2 हो जाएगा, 2 भी हमारा 60 का प्राइम डिवाइजर है, 3 भी हमारा 60 का प्राइम डिवाइजर है, 5 भी हमारा 60 का प्राइम डिवाइजर है। इसके अलावा और जो डिवाइजर है ना वो प्राइम नहीं है, तो हमें ओनली प्राइम डिवाइजर ही लेने हैं। तो 2, 3, 5 क्या हो गया, यहां पे सेट बन गया। आगे आ जाओ, ई सेट क्या कह रखा है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री के जो लेटर्स हैं उस सभी का हमें क्या बनाना है, सेट बनाना है। देखो कैसे बनाएंगे, एक एक लेटर से हम ध्यान देंगे। ई सेट के अंदर जो एलिमेंट आएंगे बच्चों हमारे, सबसे पहला वर्ड क्या आएगा, टी, फिर कोमा लगाएंगे, फिर आर आएगा, फिर कोमा लगाएंगे, फिर आई आ गया, फिर जी आ गया, फिर ओ आ गया, फिर एन आ गया, फिर ओ आ गया। तो यहां पे इंपॉर्टेंट सीखने की बात क्या है कि सेट के अंदर अगर कोई एक डिजिट आ जाए, कोई एक हमारा अल्फाबेट आ जाए, तो उसको बच्चों हम कभी भी रिपीट नहीं करते हैं। तो यहां पे ओ को दोबारा नहीं लेंगे, फिर हम क्या लेंगे, एम लेंगे। फिर हमारा ई आ गया, ई फर्स्ट टाइम ही है तो ई भी ले लिया। टी दोबारा आ गया, टी को छोड़ देंगे, आर भी दोबारा आ गया, उसको भी छोड़ देंगे, और वाई भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कलेक्शन आ गया यहां पे रोस्टर फॉर्म में इस सेट का। लास्ट देखते हैं, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर के अंदर जो हमारे लेटर्स हैं इसका हमें सेट बनाना है, एफ सेट। तो एफ के अंदर मेरे से पहले बना दो भाई, पहला लेटर बी है, फिर हमारा कैपिटल ई है, फिर हमारा टी है, दोबारा से टी को नहीं लेंगे, फिर ई भी रिपीट हो गया, उसको भी नहीं लेंगे, तो आर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गए, आंसर आ गए यहां पे रोस्टर फॉर्म के। क्लियर बात हो गई, समझ में आ गई रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म कैसे बनानी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें यहां पे जो डेटा दे रखा है वो रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, इससे हमें सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना। यहां पे देखो बच्चों, सबसे पहले प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रॉपर्टी है क्या। 3, 6, 9, 12 सभी के सभी 3 के मल्टीपल हैं, है या नहीं है। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, इसको ध्यान से देखो, ए सेट बना लेते हैं, x सच दैट x इक्वल टू 3 का मल्टीपल, 3n लिख दिया।
और यहां पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इक्वल टू 1 से लेके 1 2 3 4 तक। तो ये बन गया हमारा, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, 2 पुट करेंगे सेकंड एलिमेंट, 3 पुट किया थर्ड एलिमेंट, 4 पुट किया फोर्थ एलिमेंट आ गया। तो ये हमारी क्या आ गई बच्चों, रोस्टर फॉर्म नहीं सेट बिल्डर फॉर्म आ गई सॉरी। आगे देखते हैं क्या है, 2 4 8 16 32। ये क्या नजर आ रहे हैं आपको, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, इस प्रकार से हैं। तो यहां पे बी सेट बना लेते हैं, इसके अंदर क्या हो जाएगा, x सच दैट x इक्वल टू, x इस प्रकार से है, इसका मतलब क्या है, कैसे रीड करते हैं, x इस प्रकार से है कि x इक्वल टू 2 की पावर n को रिप्रेजेंट कर रहा है। और n की वैल्यू कहां से कहां पुट करनी है हमें, n की वैल्यू जो होंगी 1 2, यहां पे इक्वल टू आएगा 1 2 3 4 5 तक। तो ये वैल्यूज पुट करके हम यहां पे डेटा जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा है। आगे आ जाओ भाई, 525 125 625 है, तो यहां पे सी सेट मेरे से पहले बना लो भाई, सारे के सारे 5 के स्क्वायर्स हैं, 5 की पावर n है, तो x सच दैट x इक्वल टू 5 की पावर n और n इक्वल टू क्या होगा 1 2 3 4। इजी तरीका बता दिया मैंने, इस प्रकार से बना लेंगे 2 4 6 अप टू इंफिनिटी, ये सारे क्या है इवन नंबर। तो यहां पे डी सेट के अंदर हम क्या लिख देंगे, x सच दैट x is an even natural number इंफिनिटी तक है, तो हमें यहां पे कोई भी लिमिटेशन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो 6 से लेके यहां पे 100 तक होते, तो यहां पे हम क्या लिखते, x is an even natural number less than 100। ठीक है, आगे चलते हैं, 1 4 9 अप टू 100। यहां पे देखो बच्चों 1 4 9 इस तरीके से नंबर दे रखे हैं और 100 तक दे रखे हैं। तो यहां पे देखो 1 1 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, 100 10 का स्क्वायर। तो यहां पे हमारे कंप्लीट स्क्वायर दे रखे हैं। तो ई सेट के अंदर क्या आ जाएगा, x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर। और n की वैल्यू कहां तक है भाई, एक तो तरीका है n की वैल्यू यहां लिख दें हम, n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका यहां पे क्या है, ज्यादा टर्म आ गई तो हम कैसे लिखेंगे, n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू 10 है, और यहां पे n बिलोंग्स टू क्या होगा, नेचुरल वैल्यूज। तो ये हमारे पास क्या आ गई यहां पे सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब यहां पे बच्चों हमें दोबारा से सेट दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हमें इससे डेटा से एलिमेंट्स फॉर्म करने हैं, मतलब एक तरीके से रोस्टर फॉर्म ही हमें फाइंड आउट करनी है। तो कर देते हैं भाई, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं, x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर। तो ए सेट के अंदर भाई ओड नेचुरल नंबर क्या है, 1 3 5 7 9। कोई लिमिट नहीं दे रखी कहां तक लिखने हैं, तो यहां पे हम डॉट लगा के इस प्रकार से लिख देंगे। तो ये एलिमेंट्स हमने यहां पे इस सेट से फाइंड आउट कर लिए। आगे आ जाओ, सेकंड में क्या कह रखा है, x सच दैट x इज एन इंटीजर ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन 9/2। -1/2 से ग्रेटर होने चाहिए और 9/2 से लेस होने चाहिए, इंटीजर्स लिखने हैं। -1/2 का मतलब क्या है, सबसे पहले देखो, -1/2 हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ये हमारा 0.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस का 0.5। और 9/2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो माइनस के 0.5 से बड़े और 4.5 से लेस हमें यहाँ पे एलिमेंट्स लिखने हैं। तो 0.5 से बड़ा जो आएगा वो क्या आएगा, बी सेट के अंदर एलिमेंट पहला आ गया भाई 0, फिर आ जाएगा हमारा 0 के बाद क्या आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर 3, फिर 4। लेस देन 4.5 लिखने हैं, तो ये 0 से लेके 4 तक एलिमेंट्स आ गए। नेक्स्ट आ जाओ, सी के अंदर क्या आएगा, x सच दैट x इज एन इंटीजर x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। x हमें वो इंटीजर वैल्यू लेनी है कि अगर उसका स्क्वायर करे तो लेस देन इक्वल टू 4 आ जाए। तो सी सेट के अंदर देखो भाई क्या क्या हो सकती हैं, -2 का स्क्वायर करें, -2 का स्क्वायर +4 हो गया तो इक्वल टू में आ गया, तो -2 ले लिया। -1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं और 2 ले सकते हैं। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी, तो सी सेट के ये एलिमेंट्स हो गए। x इज ए लेटर इन द वर्ड लोयल। तो यहाँ पे डी सेट के अंदर हमारे वर्ड्स जो आएंगे, लेटर जो आएंगे वो क्या आएंगे, सबसे पहले L आ गया, O आ गया, Y आ गया, A आ गया। L की रिपीटेशन नहीं करेंगे, तो यहाँ पे LOYA हमारे क्या आ गए, एलिमेंट्स आ गए इस सेट के।
नेक्स्ट क्या कहा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। हमें वो मंथ लिखने हैं बच्चों जिसके अंदर 31 डेज ना हो ई एलिमेंट्स के अंदर। तो सबसे पहले हमारा कौन सा आ जाएगा बच्चों, जनवरी में तो 31 डेज होते हैं, तो फरवरी आ गया हमारा। उसके बाद मार्च नहीं आएगा, अप्रैल आ जाएगा, तो अप्रैल हो गया यहाँ पे। अप्रैल के बाद मई भी नहीं होगा, जून आ जाएगा, जून जुलाई, और फिर अगस्त, जुलाई अगस्त में 31 होते हैं, फिर हमारा सितंबर आ जाएगा, अक्टूबर में भी नहीं होगा, फिर नवंबर आ जाएगा। तो ये हमारे क्या आ गए, सारे के सारे मंथ आ गए जो जिसके अंदर 31 डेज नहीं होते हैं। आगे क्या कहा है, एफ के अंदर क्या कह रखा है बच्चों, एक्स सच दैट एक्स इज ए कंसोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के से पहले के सारे कंसोनेंट हमें यहाँ पे लिखने हैं इंग्लिश अल्फाबेट के। तो एफ सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे भाई, ए तो नहीं आएगा क्योंकि ये तो वावल होता है, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, ए ई आई ओ यू होते हैं तो ए बी सी डी आ गया, फिर उसके बाद एफ आ जाएगा, जी आ जाएगा, एच आ जाएगा, फिर आई आ जाएगा, जे, फिर जे आ जाएगा हमारा, और के से पहले के लिखने हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गए, सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए जो कंसोनेंट है। क्लियर है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट इन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। लेफ्ट साइड हमें रोस्टर फॉर्म दे रखी है, राइट साइड सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, तो हमें इनकी मैचिंग करनी है। तो भाई देखो सबसे पहले 1 2 3 6 किस प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहे हैं, ध्यान से देखो, x is a prime number and a divisor of 6, x is an odd natural number less than 10, x is a natural number and divisor of 6, और लास्ट क्या है, x is a letter of the word mathematics। तो यहाँ पे थर्ड का तो हमारा मैचिंग हो गया भाई d के साथ, यहाँ पे मैथमेटिक्स जो है इसके साथ मैच हो रहा है हमारा। आगे क्या है 1 3 5 7 9, ये सारे के सारे ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10 है, तो फोर्थ वाले का b के साथ मैचिंग हो गई। अब यहाँ पे आ जाओ 1 2 3 6, ये क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6 है, सारे के सारे हमारे नेचुरल नंबर भी हैं और 6 के डिवाइजर हैं, तो फर्स्ट वाले का किससे रिप्रेजेंटेशन हो गया, हमारा मैचिंग हो गई c से। अब आगे क्या कहा है, प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 6, तो 2 और 3 हमारे क्या है, प्राइम नंबर हैं जो कि 6 के डिवाइजर हैं, तो ये हमारी मैचिंग हो गई यहाँ पे। आई होप आपको एक्सरसाइज 1.1 बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो आप इजीली कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली क्लास 12th की भी वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्सा क्लासेस वीडियो। लव यू स्टूडेंट्स।